आज हम लोग गीता के 8वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गीता के 23वें श्लोक में कह रहे हैं, यत्र काले त्वानावृत्तिम् आवृतं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। अर्थात हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए वे योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए वे वापस लौटने वाली गति को, काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न किया था 8वें अध्याय में, जो 8वें अध्याय के प्रारंभिक श्लोक को श्रवण किए हैं वे जानते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया था, प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियतात्मभिः। अर्थात युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जाने जाते हैं। मतलब जो ज्ञानी हैं वे अंत समय में आपको किस तरह जानते हैं, अथवा अंत समय में किस तरह शरीर का त्याग किया जाए जिससे फिर आवागमन ना हो। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण 8वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं 2 मार्ग बताने जा रहा हूं। एक वह मार्ग जिस मार्ग में शरीर त्यागने पर आवागमन नहीं होता है, और एक उस काल को कहूंगा जिस काल में जाने पर आत्मा का अथवा जीवात्मा का आवागमन होता है, आवागमन नहीं छूटता है, जन्म मृत्यु लगी रहती है। यत्र काले, काल जिस काल में, कभी कभी इसके पूर्व भी आप सुन चुके हैं कि ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में व्यक्ति गमन कर रहा है परंतु मंजिल तक नहीं पहुंच सका। और शरीरांत हो गया, उसकी क्या गति होती है। तो श्री कृष्ण ने वहाँ कहा था कि वे योग भ्रष्ट की स्थिति को प्राप्त होते हैं और श्रीमान कुलों में, योगी कुल में जन्म लेते हैं, जहाँ उसे प्रारंभ से ही सत्संग सुलभ होता है, सद्गुरु का सानिध्य मिलता है, और फिर वे वहाँ से अगले जन्म में जितनी यात्रा कर चुके हैं उस यात्रा के आगे वे बढ़ना शुरू करते हैं और अंततः मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जिन बातों की चर्चा है, यत्र काले, मृत्यु काल में वो स्थिति हो जिस स्थिति का की वर्णन अगले श्लोक में है। मृत्यु काल में व्यक्ति सेंटर पॉइंट को, मंजिल को, लक्ष्य को प्राप्त हो जाए। जैसे क्रिकेट के खेल में क्रिकेटर ने
बॉल को बैट से मारा और वह बाउंड्री लाइन के 2 सुई इधर रह गया, तो उसको चौका नहीं कहा जाता। 2 सुई ही क्यों न रहा, परंतु वो बाउंड्री लाइन को स्पर्श नहीं किया अथवा बाउंड्री लाइन को पार नहीं किया तो उसे चौका नहीं कहा जाएगा, भले ही वह बाउंड्री लाइन के कितने भी निकट क्यों ना पहुंच गया हो बॉल। उसी तरह यहाँ पे श्री कृष्ण जिन बातों की चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत नजदीक भी पहुंचा जाए पर उस स्थिति को प्राप्त ना किया जाए। जैसे निशानेबाज लोगों को पॉइंट दिया जाता है, अनेक रंगों के बीच में एक छोटी सी बिंदी होती है, उसमें निशाना लगाने को होता है, तो जिसकी निशाना उस बिंदी पे नहीं लगती है, चाहे वो उस बिंदी के कितना भी निकट निशाना क्यों न लगा दिया हो, परंतु उसे उत्तीर्ण नहीं समझा जाता है। उसी तरह मृत्यु काल में जिस पॉइंट की बात श्री कृष्ण कह रहे हैं, उस स्थिति को ना प्राप्त किया जाए तब तक मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। वैसे श्री कृष्ण गीता में कर्मयोग की भी चर्चा करते हैं, भक्ति योग की भी चर्चा होती है, सांख्य योग की भी चर्चा है, मतलब ज्ञान मार्ग की भी चर्चा है, और योग मार्ग की भी मतलब ध्यान मार्ग की भी चर्चा है। ज्ञान के द्वारा जो एकाएक छलांग लगा लिए, उन्हें योग, साधन, ध्यान इत्यादि की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो एकाएक सांख्य के मंजिल में छलांग लगाते हैं, निश्चय वे पूर्व जन्मों में ध्यान, योग इत्यादि कर चुके हैं। उसी के परिणाम स्वरूप इस जन्म में यकायक सांख्य में स्थित हो गए और आत्म अनुभूति से माला माल हो गए। पर जन सामान्य सांख्य को सुनकर कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं असंग हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं शांत हूँ, जानने मात्र से किसी को आत्मस्थिति जन शांति का अनुभव नहीं होता है। उन लोगों के लिए भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ध्यान मार्ग इत्यादि आवश्यक है। श्री कृष्ण ऐसे मार्ग की कल्पना करते हैं जिसमें कर्म भी हो, भक्ति भी हो और ध्यान भी हो। 2 मार्ग, 2 भागों में कृष्ण के गीता को बांटा जा सकता है। एक सांख्य मार्ग मतलब ज्ञान मार्ग, और दूसरा भक्ति मिश्रित कर्म और ध्यान का मार्ग। तो इन श्लोकों में जिस ज्ञान की चर्चा हो रही है वह भक्ति मिश्रित ज्ञान, भक्ति मिश्रित निष्काम कर्म और ध्यान का मार्ग है। इस ध्यान में जब साधक उतरता है तो उसे अनेक पड़ावों को पार करना होता है। उन पड़ावों की चर्चा श्री कृष्ण कहते हैं, और उस पड़ाव का अंतिम पॉइंट, अंतिम मंजिल क्या है, जहाँ पर पहुंचकर अगर शरीरांत हो तो फिर आवागमन नहीं होगा। इसकी चर्चा करते हुए उन पड़ावों को जाने जो श्री कृष्ण भक्ति मिश्रित कर्म और ध्यान मार्ग का जो पड़ाव बतला रहे हैं और जो मंजिल बतला रहे हैं उसे जाने। श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला खण्डमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनः। जिस मार्ग में
अग्नि का अभिमानी देवता, ज्योति का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता हैं। उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इन श्लोकों के द्वारा बहुत गलत फहमी हुई हिंदू समाज को उन्होंने सोचा कि यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में जिनकी मृत्यु होती है उनका आवागमन नहीं होता है। इसलिए अक्सर लोगों की इच्छा होती है कि वह पूष इत्यादि में उनका शरीर ना छूटे, दक्षिणायन में उसका शरीर ना छूटे, प्रत्युत उत्तरायण में उसका शरीर छूटे। उत्तरायण और दक्षिणायन बाहर के हिसाब से क्या है? पृथ्वी के मध्य एक लकीर की कल्पना की गई, विभाजक रेखा की कल्पना की गई, जिसे कि भूमध्य रेखा कहा जाता है। उस भूमध्य के उत्तर की ओर अगर सूर्य दिखता है तो उत्तरायण पक्ष कहा जाता है। इस समय दिन बड़े होते हैं, गर्मी होती है और रात छोटी होती है। और जब भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर पृथ्वी सूर्य दिखता है तो दक्षिणायन कहा जाता है। इस समय दिन छोटे होते हैं और रात्रि बड़ी होती है तथा ठंड का मौसम होता है। यहाँ श्री कृष्ण उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में क्या कह रहे हैं, ये क्या है? इसके बाद वाले श्लोक में मतलब 25वें श्लोक में उन्होंने दक्षिणायन मार्ग की चर्चा की है, जिस पर कि हम लोग दूसरे दिन विचार करेंगे। आज समझें सर्वप्रथम कि ये उत्तरायण भूमध्य रेखा, अब सब पहली बार भली बात ही समझ गए हम लोग कि धरती में उत्तरायण और दक्षिणायन क्या किसे कहा जाता है। संत लोग जैसे सदगुरु कबीर साहब की वाणी को कहा जाता है कि बोलो संतो अमृत वाणी, भींजे कम्बल बरसे कम्बल भींजे पानी, तो ये उलटवासी है। कुछ सूक्ष्म बात को सदगुरु कबीर साहब प्रतीक के द्वारा कहना चाह रहे हैं। कुछ ज्ञान की सूक्ष्म बातें ऐसी भी होती है जिसको कहने में शब्द असमर्थ होते हैं, उनको प्रतीकों के द्वारा बतलाया जाता है। प्रतीकों के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं सबसे पहले उत्तरायण, और 4 बात कहते हैं, अग्नि, ज्योति, दिन और शुक्ल पक्ष, 4 बात है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला खन्मासा उत्तरायण। अग्नि ज्योतिरः, अह मतलब दिन होता है, शुक्ला मतलब शुक्ल पक्ष, खन्मासा मतलब 6 महीने, 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन प्रसिद्ध है। इसे किसी भी हिंदू को समझाने की आवश्यकता नहीं है, वे इस बात को जानते हैं। तो प्रश्न उठता है कि यह 6 महीना किसका प्रतीक है? शुक्ल पक्ष किसका प्रतीक है? आहा दिन किसका प्रतीक है? ज्योति किसका प्रतीक है? और अग्नि किसका प्रतीक है?
अगर हम लोगों के शरीर को, क्योंकि श्री कृष्ण कोई छोटी बात गीता में इस तरह कहकर अंधविश्वास फैलाने वाले नहीं हैं, वे ज्ञान के अथोर खजाने हैं। कुछ बोल रहे हैं तो इसमें कुछ तथ्य छिपा हुआ है, भले ही वह तथ्य प्रतीकों में छिपा हुआ हो, पर हम लोगों को अन्वेषण करना ही होगा कि इन प्रतीकों में श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। जैसे पृथ्वी में उत्तरायण और दक्षिणायन भूमध्य रेखा के उत्तर मतलब दाईं ओर और बाईं ओर के आधार पर होता है, उसी तरह क्या हम लोगों के शरीर में भी कोई मध्य रेखा है जिसके उत्तर में ऊपर की ओर उत्तरायण हो और नीचे की ओर दक्षिणायन हो? तो हमारे योगी जन जो ध्यान की क्रिया करते हैं और जो हमारे अन्वेषण करता योगी जन हमारे पूर्वज लोग हो गए, उन्होंने बताया कि शरीर में भी एक मध्य रेखा है और वह जैसे भूमध्य रेखा पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही शरीर के लिए भी वह रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। और उस शरीर को दो भागों में बांटा जाए, उसके मध्य में योगियों ने बताया कि शरीर के मध्य में नाभि केंद्र है, नाभि केंद्र मध्य में है। यह जब जीवन ऊर्जा नाभि केंद्र से ऊपर की ओर उठती है तो ये उत्तरायण है, क्योंकि जितने भी प्रकाश के देवता हैं वे ऊपर ही अवस्थित हैं। 6 माह कहा गया, 6 माह उत्तरायण के और 6 माह दक्षिणायन के, तो नाभि केंद्र के ऊपर 6 चक्र अवस्थित है और नाभि केंद्र के नीचे भी 6 चक्र अवस्थित है। इस तरह दक्षिणायन और उत्तरायण हम लोगों के शरीर में ही अवस्थित है। सदगुरु कबीर साहब, संत लोग और शास्त्रों में ऐसी चर्चा आती है कि शरीर के कौन मार्ग से प्राण अगर निकलता हो तो व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है। अगर मूत्र मार्ग से प्राण निकल गया तो जीवात्मा को कौन सी गति मिलेगी, अगर गुदा मार्ग से प्राण निकल गया तो कौन सी गति मिलेगी, अथवा मुंह से निकला प्राण तो कौन सी गति होगी, कान से प्राण निकला तो कौन सी गति होगी, आंखों से प्राण निकला तो कौन सी गति होगी, इसका विस्तृत चर्चा शास्त्रों में पाया गया है। और बतलाया गया कि जो जितना निम्नगामी अंगों के द्वारा जिनका प्राण निकलता है, जैसे मलमूत्र द्वार से जिनके प्राण निकलते हैं, वे निश्चय ही असुरी योनियों मतलब निम्न योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। पशु पक्षी इत्यादि हिंसक पशु पक्षी इत्यादि योनियों में चले जाते हैं, उनकी गति नहीं होती, अथवा वे बहुत दिनों तक सूक्ष्म शरीर को लेकर, जिसे कि आप अतिवाहिक शरीर कहा जाता है, जिसे कि और स्थूल शब्दों में प्रेत योनि कहा जाता है, उन प्रेत योनियों में उनका भटकना होता है। जैसे जैसे ऊपरी शरीर के ऊपरी द्वारों से प्राण निकलता है, वैसे वैसे गति में सुधार होता जाता है। ऐसा हम लोगों का शास्त्र का वो अलग सब्जेक्ट है, इसलिए उसमें हम लोग न उलझ कर जाने कि नाभि चक्र के आसपास
शरीर का मध्य रेखा है। इसके ऊपर उत्तरायण है, मतलब ज्योति का अभिमानी देव है, मतलब प्रकाश है, और नीचे अंधकार के अभिमानी देव है, जिसे कृष्ण पक्ष कहा गया और जिसे दक्षिणायन कहा गया। जो शास्त्रों में कहा गया कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गम्या। मनुष्य का जन्म नाभि के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। आप सभी जानते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वे जानते हैं कि प्रथम बच्चों को माँ के गर्भ में बच्चों का पोषण नाभि से ही होता है। माँ के शरीर से बच्चा नाभि के द्वारा ही जुड़ा रहता है, और माँ के द्वारा जो भी भोजन ग्रहण किया जाता है वह बच्चा नाभि के द्वारा ही ग्रहण करता है। तो नाभि क्षेत्र में जीव की उपस्थिति में उसका जन्म होता है। अब वह नीचे की ओर भी जा सकता है और ऊपर की ओर भी उठ सकता है। जब ध्यान के द्वारा, वैसे तो स्वाभाविक ही ऊर्जा नीचे की ओर बहना बहुत आसान है। ऊर्जा का स्खलन होना, ऊर्जा का नीचे की ओर बहना, पानी का नीचे की ओर बहना स्वाभाविक ही है। तो जैसे ही प्राणी जन्म लेता है, मनुष्य जन्म लेता है, वैसे ही जैसे जैसे उसमें समझदारी बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा उसे नीचे धकेलती है और वह काम वासना में जाकर गिरता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक काम वासना से व्यक्ति पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसकी गति नहीं हो सकती। ऐसा जो शास्त्रों में कहा गया, इसके पीछे तथ्य है। इसके पीछे तथ्य है कि अगर जीवन ऊर्जा बार बार काम वासना के मार्गों की ओर ही दौड़ती रही, तो उस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं हो सकता। ऊर्जा का क्षरण होता रहेगा और व्यक्ति ऊर्ध्व मार्ग की ओर कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए शास्त्रों ने संयम, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य इत्यादि की चर्चा की और बतलाया कि हर स्थिति से काम मार्ग की ओर दौड़ने वाली ऊर्जा को रोककर दिशा देते हुए ध्यान के द्वारा उसे ऊर्ध्वमुखी करना है। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान के द्वारा जब ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी किया जाता है, तो सबसे पहले अग्नि मिलती है। देखो श्री कृष्ण कितनी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। जब वह ध्यान के द्वारा ध्यान लगाता है और अपने निम्नगामी ऊर्जा को रोक देता है निम्न गमन करने में, तो ऊर्जा ऊपर उठती है और वह नाभि चक्र से ऊपर सूर्य चक्र, जिसे अग्नि चक्र भी कहा जाता है, वहां पहुंचती है। अग्नि क्या है? ज्वाला है। उजाला तो है, साथ में बहुत अधिक गर्मी भी है। अग्नि क्या है? अग्नि में अनेक लपटें हो सकती है। मतलब अभी मन एकाग्र नहीं है, अभी ऊर्जा का भाव ऊर्ध्वमुखी तो हुआ है, पर अनेक हिस्सों में ऊर्जा बटी हुई है, ऊर्ध्वमुखी है, आध्यात्मिक बात ही सोच रही है, आध्यात्मिक मार्ग के बारे में, कभी ईश्वर भक्ति के बारे में विचार उठ रहा है, कभी ध्यान के बारे में विचार उठ रहा है, कभी सदगुरु संत के बारे में विचार उठ रहा है, कभी गीता के बारे में विचार उठ रहा है, कभी उपनिषदों के बारे में विचार उठ रहा है, कभी संत वाणियों पर विचार उठ रहा है। ऊर्जा की लपट ऊपर है, पर लपट एक नहीं अनेक हो सकती है। उसी तरह जब ऊर्ध्वगामी वृत्ति होती है, हमने
एक दो दिन पूर्व बतलाया था कि 3 तरह के विचार मन में उत्पन्न हो सकते हैं। एक उत्तम विचार, एक मध्यम विचार और एक कनिष्ठ विचार। उत्तम विचार के अंतर्गत मोक्ष, आत्मस्थिति, दया, क्षमा, शांति अथवा सत्संग की बातें, सद्गुरु संतों की बातें अथवा किसी दिव्य देव आकृति के बारे में चिंतन हो सकता है। ये उत्तम विचार है। परंतु जब तक निर्विचार के मन से पार ना हुआ जाए, उत्तम विचार हो अथवा मध्यम विचार हो, परंतु अभी मन का लय नहीं हुआ है, अभी अनेक विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं, उसी तरह ऊर्ध्वमुखी हुए, अब अग्नि चक्र को प्राप्त हो गया मनुष्य ध्यान के द्वारा, तो वहां पर अनेक शुभ विचारों की उत्पत्ति हो सकती है। अनेक अच्छे अच्छे विचार, ध्यान में बैठा जाएगा तो अनेक अच्छे अच्छे विचार आ सकते हैं, पर मन एकाग्र नहीं है, पर मन चुप नहीं है, पर अक्रिय स्थिति नहीं है। ये श्री कृष्ण कहते हैं अग्नि। एक और बात है, जहाँ अग्नि होती है वहाँ ताप भी होता है। तो ध्यान के प्रारंभ में बहुत हद संभव है कि व्यक्ति को गर्मी का एहसास हो, पसीना का एहसास हो और अंदर गर्मी का अनुभूति हो, जलन का की अनुभूति हो, ऐसा लगता हो जैसे पेट में आग लग गई हो, ऐसा संभव है। ऐसा योगी लोग भी बताते हैं। तो श्री कृष्ण पहली बात कहते हैं कि जो उत्तरायण मार्ग से जाता है, बता दिए कि उसकी मुक्ति सनह सनह धीरे धीरे होती जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अग्नि ध्यान के समय, ध्यान में जब उत्तरायण मार्ग की ओर बढ़ा गया, मतलब ऊर्ध्वमुखी हुआ गया, मतलब नाभि केंद्र से ऊपर उठा गया, तो अग्नि चक्र की स्थिति में साधक पहुंचता है। अग्नि चक्र के अभिमानी देवता उसे ज्योतिर तक पहुंचा देते हैं। मतलब अग्नि चक्र का ऊर्ध्वगामी फोर्स उसे ज्योति में पहुंचाता है। ज्योति में भी आग है, पर ज्योति एक होती है। अग्नि में अनेक लपटें हो सकती है, ज्योति उसे कहा जाता है जो एक हो, एक लौ। और जब नाभि चक्र से ऊपर उठकर ऊर्जा, जिसको कि पश्चिमी वैज्ञानिक बायो एनर्जी कहते हैं और जिसे हिंदू धर्मशास्त्र जीव ऊर्जा कहता है, जिसे योगी लोग कुंडलिनी कहते हैं, जिसे संत लोग सूरत कहते हैं, वो जीवन ऊर्जा के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। जब अग्नि चक्र तक, सूर्य चक्र तक जीव ऊर्जा उत्थित होती है तो और अधिक प्रगाढ़ ध्यान करने पर धीरे धीरे करके ऊर्जा ऊपर की ओर उठती जाती है और फिर वह पहुंचती है हृदय में। हृदय क्या है? ज्योति। हृदय में आत्म ज्योति का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं अंतर ज्योति शब्द एक नारी, जीव रूप एक अंतर वासा, अंतर ज्योति किन्न प्रकाशा। वो ज्योति की स्थिति हृदय में मानी जाती है। यहाँ तक पहुँचने पर बहुत लपट नहीं होती। अग्नि में लपट है, अधिक उत्ताप है, गर्मी है, पर ज्योति हृदय में जब ध्यान के द्वारा पहुंच जाया जाता है तो वृत्ति एकाग्र हो जाती है, पर अभी निरुद्ध नहीं हुई है, एकाग्र हुई है। यहाँ से भी
अगर ध्यान के द्वारा ऊर्जा को, जीवन ऊर्जा को साधक हृदय में पहुंचा देता है तो भी उसका स्खलन का डर है। कभी भी वह ज्योति लपट बन सकती है। ज्योति को अग्नि का लपट बनने में भला कितनी देर लगेगी? कोई देर नहीं है। थोड़ी सी ईंधन मिल जाए, थोड़ी सी जलावन मिल जाए तो वह ज्योति लपट का रूप धारण करके अग्नि में परिणत हो सकती है। मतलब जब ज्योति जीवन ऊर्जा नाभि चक्र से ऊपर उठकर अग्नि चक्र और अग्नि चक्र से ऊपर उठकर ज्योति हृदय चक्र में पहुंचती है, तब तक साधक का पतन हो सकता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ने पर अग्निर ज्योतिरअह शुक्लः, यहाँ से आगे बढ़ने पर ज्योति के बाद दिन से मुलाकात होती है। अग्नि में लपट थी, ज्योति में भी लपट की संभावना थी। श्री कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि अग्निर ज्योतिरअह, आह के स्थान पे वे सूर्य भी कह सकते थे। आह के स्थान, दिन के स्थान पर वे सूर्य का गोला बता सकते थे, पर वो ये नहीं बोलते। वे कहते हैं अग्नि के बाद ज्योतिर और ज्योतिर के बाद आह से मुलाकात होती है। आह का तात्पर्य है दिन, जब सूर्य ना हो पर दिन की स्थिति हो। जैसे सुबह सुबह उठते हो तो सूर्य का उदय भी नहीं हुआ है, परंतु एक प्रकाश फैल चुका है, एक शांत प्रकाश। इसीलिए हमारे संत लोग शास्त्रों में बतलाते हैं कि सभी साधकों को 2 संध्या अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तो वो 2 संध्या क्या है? जब रात बीत गई हो और सूर्य का अभी उदय नहीं हुआ हो, मतलब अभी सूर्य का उदय नहीं हुआ। जाड़े के दिनों में 5 साढ़े 5 बजे तक सूर्य का उदय नहीं होता, तो वह जो समय है उसे एक संध्या बताया गया। और शाम के समय में जब सूरज अस्त हो गया हो परंतु रात नहीं पसरी हो, उसे एक संध्या बताया जाता है। शुभ इन दोनों संधि कालों में साधन करने का बहुत महत्व है, ऐसा शास्त्रकारों ने बतलाया। तो जब साधक ध्यान करते हुए भ्रिकुटी पर पहुंचता है तो वह दिनमान के देवता से मुलाकात कर लेता है। मतलब श्री कृष्ण के अनुसार यहाँ पे कोई सूर्य नहीं है, कोई ताप भी नहीं है, एक प्रकाश की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य के बिना ही प्रकाश है। प्रकाश की अनुभूति सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं और यौगिक धर्मशास्त्र भी कहता है और सभी ध्यानाभ्यासी साधकों की यह अनुभूति है कि भ्रिकुटी तक पहुंचने पर भी पतन की गुंजाइश है, क्योंकि अंतिम मन का पड़ाव यहीं पर है, भ्रिकुटी पर है। आप देखें नाभि में श्री कृष्ण ने अग्नि कहा, अग्नि में अनेक लपटें होती है। फिर ज्योति कहा, मतलब एक शिखा। ऑल आउट।
तदुपरांत बतलाया जाता है एक सन्नाटा, एक शांति। मतलब अब एक विचार भी नहीं हुआ, पर अब विचार शून्य हो गया। वृत्ति ठहर गई, एक सन्नाटा छा गया, प्रकाश की अनुभूति से अंतस भर गया। इसे शास्त्रों में आज्ञा चक्र कहा गया। ये अंतिम किला है। इसको तोड़कर, इस किले को तोड़कर आगे बढ़ने पर ही, यहां श्री कृष्ण भी कह रहे हैं और अन्य सभी धर्मशास्त्र भी कहते हैं, संत वाणियों में भी है, इससे आगे बढ़ने पर ही मंजिल अथवा पॉइंट, प्राप्त पॉइंट को प्राप्त किया जा सकता है। नाभि चक्र से सूर्य चक्र में पहुंचा गया। सूर्य चक्र में भी बहुत अधिक परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वहां अनेक लपटें थी, अच्छे अच्छे शुभ विचार अनेक थे। नाम जाप था, कभी श्वासों में, श्वासों से जुड़ जाना था, कभी श्वासों में नाम की आवृत्ति था, कभी गुरु का ध्यान था, कभी संत का ध्यान था, कभी अपने इष्ट आकृति जो भी हो उसका ध्यान था, कभी गीता इत्यादि सात्विक भावों का उद्रेक था। तो उसको पार करना कठिन नहीं था। उससे कठिन है ज्योति में अवस्थित होना, मतलब एकाग्रता में अवस्थित होना। यहाँ पे एक कोई ध्येय को रखा गया और उसमें स्थित रहा जाए, परंतु जैसे ज्योति कांपती भी है, कोई ये चित्र की ज्योति नहीं है। जो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्म अनुभूति जब भयो तब नहीं हर्ष विषाद, चित्र दीप सम होए रहो तजी के जग बाद विवाद। यह चित्र का दीपक नहीं है, ज्योति है। ज्योति में कुछ कंपन भी हो सकता है अथवा स्वाभाविक ही होता है। तो एकाग्रता में भी कुछ कंपन था, यहाँ तक कुछ कुछ आराम था। ऊर्जा का जमावड़ा बहुत नहीं था, कुछ ऊर्जा में कंपन था। तदुपरांत भ्रिकुटी में पहुंचा गया। यहाँ कोई ज्योति नहीं है, यहाँ कोई अग्नि नहीं है, यहाँ कोई सूर्य नहीं है, यहाँ केवल एक प्रकाश है। सूर्य उदय होने के पहले जो प्रकाश होता है और सूर्य अस्त होने के बाद, रात आने के पहले जो प्रकाश छिटका रहता है, वैसा प्रकाश। यह प्रकाश बहुत उदास उदास सा होता है। कल्पना करो, शाम के समय में सूर्य अस्त हो चुका हो, आप किसी नदी के तट पर जाओ अथवा सुबह सूर्य उदय ना हुआ हो और आप कहीं पे घूमने के लिए जाओ और वातावरण पे सावधान सजगता के साथ ध्यान केंद्रित करो, तो बहुत उदास उदास सा अनुभव होता है। कोई चहल पहल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई चंचलता नहीं, एक ठहराव। इसमें ऊब पैदा होने की बहुत संभावना है। प्रकाश में भ्रिकुटी में जाके ठहरा गया। यहाँ एक शांत प्रकाश की अनुभूति हुई, पर इस शांत प्रकाश में साथ साथ में उदासी की भी अनुभूति होती है और इस उदासी के कारण ऊब भी पैदा हो सकती है। और ऊब के कारण जैसे ही हम ध्यान से चुकते हैं, वैसे ही हमारी ऊर्जा फिर से नीचे गिरेगी और हम फिर आ जाएंगे हृदय चक्र में। और वहां अगर अपने को ना संभाल सके
तो फिर हम आ जाएंगे अग्नि चक्र में, और वहां भी ना संभाल सके तो फिर आ जाएंगे नाभि चक्र में। और ऊर्जा के गिराव को हम अगर नहीं रोक सके तो फिर हम काम केंद्र में जा लुढ़केंगे। हमारी जो ध्यान की ऊर्जा थी, ध्यान की ऊर्जा वासना में बिखर कर नष्ट हो जाएगी, समाप्त। इसलिए संत कहते हैं कि भ्रिकुटी पर जब पहुंच जाए, भ्रिकुटी में स्थिति हो, एक शांत प्रकाश की अनुभूति होने लगी, पर एक ऊब भी है, ठहरने को मन नहीं करता है यहाँ, तो धैर्य की आवश्यकता होती है और सतत सतर्कता की भी आवश्यकता है। जैसे अगर कोई सागर में स्नान करने गया हो और गिर गया और कोई आसपास नौका अथवा जहाज नहीं है, परंतु तट दिख रहा है, तो जब तक वह सागर में है तब तक उसे हाथ पैर मारते हुए तैरना होगा। अगर वे हाथ पैर मारना छोड़ देंगे, तैरने का प्रयत्न छोड़ देंगे, हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, प्रयत्न नहीं करेंगे, तो सागर में डूब मरेंगे। इसको सदगुरु कबीर साहब ने कहा, ढिग बुढ़ा उतरा नहीं, यह है अंधेसा मोही, किनारे पर आकर डूब कर मर गया। अब थोड़ा सा और सावधानी की आवश्यकता थी, बहुत थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता थी। अभी हाथ पैर मारना बंद नहीं करना चाहिए था, अभी ध्यानाभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए था। अब एकदम किनारे किनारे हैं, एक छलांग की आवश्यकता है मात्र, पर छलांग लगाने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो अगर इस दीनमान, दीन के अभिमानी देव मतलब भ्रिकुटी को भी हम छलांग लगाकर पार कर सके, तो श्री कृष्ण कहते हैं शुक्ला। अब सहस्त्रार में पहुंच गए हैं। शुक्ला मतलब चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। श्री कृष्ण पूर्णिमा भी कह सकते थे, पर पूर्णिमा नहीं कहते, वे शुक्ला कहते हैं। शुक्ला का तात्पर्य है कि जैसे प्रतिपदा का चंद्रमा धीरे धीरे करके स्नेह स्नेह आगे बढ़ता जाता है और 15 दिनों के अंतराल में पूर्ण रूपेण विकसित हो जाता है चंद्रमा और उसकी ज्योत्सना पूर्ण रूपेण छिटक पड़ती है, वैसे ही सहस्त्रार में पहुंचे। वहां हमें चंद्र की ज्योत्सना की तरह अब शीतलता की अनुभूति होने लगी। इतना तक ताप था। अग्नि चक्र में भी ताप है, ज्योति में भी कुछ ताप है, और सुबह हो अथवा सुबह का संध्या हो अथवा शाम की संध्या हो, मतलब सूर्य उदय होने के पूर्व अथवा सूर्यास्त होने के पश्चात रात्रि आने के पूर्व भी दिन है, परंतु उस दिन में शीतलता नहीं है। अभी भी सूर्य का एहसास है, सूर्य उदित नहीं हुआ। अगर उस समय हवा ना चल रही हो तो सुबह मॉर्निंग में सूर्य उदित नहीं हुआ है, लेकिन उजाला छिटक गया है, पर हवा नहीं हो, तो उसको क्या आप लोग कहते हो? उम्मस है, गर्मी है। शाम हो, शाम को सूर्यास्त हो गया हो, पर रात नहीं गहराई हो, अभी भी उजाला छिटका हुआ है, पर हवा ना चल रही हो, तो उसको कहते हैं बड़ा उम्मस है, मतलब गर्मी का एहसास है। सूर्य तो चला गया अथवा सूर्य अभी उदित नहीं हुआ है, पर सूर्य की उम्मस वहां तक आ रही है, सूर्य की गर्मी अभी भी पहुंच रही है। उसी तरह
भ्रिकुटी तक गर्मी है, सूर्य नहीं है, सूर्य का ताप नहीं है, अग्नि का ताप नहीं है, पर उमसता है। और लोग कहते हैं कि भला इसे तो अच्छा दिन ही था, कम से कम ये उमस तो, उमस से अच्छा है कि दिन हो। और उमस में रहने में बड़ी व्याकुलता होती है, घबराहट होती है। अब एक छलांग के बाद, अभी तक सूर्य से हम लोग जुड़े हुए थे, अग्नि भी सूर्य का ही अंश है, दीपक लौ भी, ज्योति भी सूर्य का अंश है, और दिन भी सूर्य का अंश है। अब हम पहुंच रहे हैं चंद्रमा में। एकाएक श्री कृष्ण 3 पड़ावों को लांग कर जब चौथी पड़ाव में पहुंचते हैं तो सूर्य का ही कुछ रूप होना चाहिए, पर सूर्य की चर्चा समाप्त। अब फिर आ गए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा में। अब जब सहस्त्रार में पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे मीठी मीठी ठंडी ठंडी किरणों की फुहारें बरस रही हो, चांद की चांदनी छिटक रही हो, शेर एकदम ठंडा। इसी को बतलाने के लिए भगवान शिव के सिर पर द्वितीय का चंद्रमा दिखलाया गया। जब साधक ध्यान के द्वारा आज्ञा चक्र को, भ्रिकुटी को पार करता है तो द्वितीय के चंद्रमा के तुल्य हल्की हल्की शीतलता, चंद्र ज्योत्सना उसे अपने भीतर अनुभव होती है। और अब वह नीचे नहीं गिरेगा, भ्रिकुटी के ऊपर पहुंच गया, आज्ञा चक्र के ऊपर पहुंच गया। आज्ञा चक्र मतलब मन का केंद्र, मन का केंद्र, मन की सीमा रेखा आज्ञा चक्र तक ही है। जब अब मन के ऊपर वह पहुंच गया, वहां ना मन की चंचलता है, न एकाग्रता, न निरुद्धता, प्रत्युत मन का अस्तित्व ही गुम हो गया है। अब वहां ऐसे में चंद्र ज्योत्सना छिटक पड़ती है, मतलब अब शांति, सदा रहने वाली शाश्वत शीतलता की अनुभूति होने लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तरायण का मतलब समझ गए, 6 मास का मतलब समझ गए, 6 मास मतलब 6 चक्र, शुक्ला मतलब समझ गए, सहस्त्रार में हल्की हल्की शीतलता की अनुभूति जो अब सने सने बढ़ते हुए पूर्ण चंद्रमा मतलब पूर्ण शीतलता की ओर हमें आगे ले चलेगी। दिन को भी समझ गए, रहा ज्योति को भी समझ गए, अग्नि को भी समझ गए। श्री कृष्ण कहते हैं, तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। इस मार्ग से मर कर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के समय अगर जीवन ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो, अग्नि चक्र में हो या ज्योति में हो या दिनमान में हो, दिन में हो, अगर इस मार्ग में इस मार्ग से होते हुए शुक्ल तक पहुंचा जा पाया हो तो उस पल में शरीर को त्याग करने पर निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को जो भ्रम था कि उत्तरायण है और शुक्ल पक्ष भी है, उत्तरायण है और शुक्ल पक्ष भी है, अभी मृत्यु श्रेष्ठ है, हे भगवान अभी मृत्यु दे दो
जिससे कि हमें आवागमन से छुटकारा मिल जाए अथवा उसकी गति अच्छी हो जाए। पर आप जिसे उत्तरायण और शुक्ल पक्ष समझ रहे हैं, श्री कृष्ण उसकी बात यहाँ नहीं कह रहे हैं। इस तरह अपने जीवन ऊर्जा को आज्ञा चक्र से ऊपर अगर पहुंचा लिया जाए और शरीर का त्याग किया जाए तो फिर आवागमन नहीं होता है। इसी की चर्चा श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में भी किए हैं कि योगी लोग भ्रिकुटी में प्राणों को अवस्थित करके शरीर का त्याग करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भ्रिकुटी से एक और कदम आगे मंजिल की ओर ले जाकर पहुंचा देते हैं और बतलाते हैं कि जीवन काल में ही ध्यान के द्वारा जीवन ऊर्जा को आज्ञा चक्र के पार पहुंचाना है। तब फिर मृत्यु फिर कभी भी आ जाए, कभी भी मृत्यु आ जाए, ब्रह्म की प्राप्ति, शाश्वत शांति की प्राप्ति, आवागमन से मुक्ति निश्चित है। अब श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं दक्षिणायन क्या है और दक्षिणायन की ओर बढ़कर आगे बढ़ने पर उस जीव की क्या गति होती है। दक्षिणायन के मार्ग के कौन कौन से पड़ाव हैं, उस मार्ग में जाने वाले की आवागमन क्यों होती है, इसे अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे हम लोग किसी दूसरे दिन श्रवण करेंगे। आज इतना ही। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। धीरज बिना न मुक्ति है, धीरज बिना न ज्ञान, धीरज बिना न मुक्ति है, धीरज बिना न ज्ञान, धीरज बिना न सुख लहे, कहे कबीर बखान, धीरज बिना न सुख लहे, कहे कबीर बखान, श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मति होए, बहुत गई थोड़ी रही, व्याकुल मन मति होए, धीरज सब का मीत है, करी कमाई न कोई, धीरज सब का मीत है, करी कमाई न कोई, श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो। मैं मेरी जब जाएगी,
जब मन निश्चल